ठीक है। हाँ बच्चों ध्यान दो, प्रॉपर्टी 5। बच्चों इस प्रॉपर्टी को मैं जो ना ये बुलाता हूँ, इसके बाद में अब तो ये बुक्स में भी ऐसे ही लिखी हुई आने लग गई। वैसे ये स्टैंडर्ड नेम नहीं है, बता देता हूँ। मतलब ये एनसीईआरटी या थॉमस फिनी या किसी भी बुक का स्टैंडर्ड नेम नहीं है ये, ठीक है। इसलिए इसको प्रॉपर्टी 5 मान के पढ़ना है, बट यूटिलाइज करेंगे तब ऐसे समझ के चलना है कि ये जो है किंग प्रॉपर्टी, मतलब मैं बार बार लिखूंगा तो कंफ्यूजन नहीं है। बच्चों प्रॉपर्टी क्या है ध्यान, a to b f of x dx is nothing but a to b f of a plus b minus x dx। ये दोनों इंटीग्रल सेम होंगे। बच्चों ग्राफ से ये ऑब्वियस है, ऑब्वियस है बच्चों ग्राफ से। लेट मी चेंज द मार्कर, वेट अ मिनट। अच्छा इसको भी ट्राई मारना है एक बार, ये चल रहा है क्या? ग्राफ से ये ऑब्वियस है, नहीं ये भी नहीं जाएगा बहुत देर, 2 मिनट इसकी में। ग्राफ से तो ऑब्वियस है, चेक करना नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट टाइम। तो जो इसका आरएचएस ले, इसका आरएचएस ले, ये मैंने तुमसे पिछली बार भी बोला था, फिर बोलता हूँ। a प्लस बी माइनस एक्स को मैंने यहाँ t लिया, तो बच्चों इसका लिमिट भी चेंज होएगा, मानते हो ना? यस सर। तो माइनस डी एक्स हो गया डी टी, माइनस डी एक्स हो गया डी टी, राइट। तो लिमिट क्या बन गया, जब x का वैल्यू a है, यहाँ dx है मतलब ये x का वैल्यू है, राइट। जब x का वैल्यू a है, x का वैल्यू a है तो t का वैल्यू b हो गया। जब x का वैल्यू b है तो t का वैल्यू a हो गया। f ऑफ t, तो dx की जगह फिर से बताओ ना। dx की जगह माइनस dt। बच्चों इसका बेटा मैंने इसका आरएचएस लिया, आरएचएस ये हो गया है ना। इसमें a प्लस बी माइनस एक्स को मैंने t लिया क्योंकि मुझे f ऑफ x चाहिए ना इधर। यस तो a प्लस बी माइनस एक्स को x तो नहीं लिख सकता ना, a प्लस बी माइनस एक्स को t लिख दिया मैंने। अब जब कोई लिमिट हम लोग जब कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं ना, यस राइट। तो जब x का वैल्यू a है, जब x का वैल्यू a है तो t का वैल्यू कितना आ गया, देखो ना यहाँ पे a कैंसिल हो गया। ओके, अच्छा समझा। जब x का वैल्यू b होगा तो t का वैल्यू a आ जाएगा। बराबर समझ में आए? हाँ। अच्छा बच्चों नहीं लगता यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 काम आ रही है? ये माइनस साइन को मैं रिमूव कर सकता हूँ क्या बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टी? a to b f of t dt, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों? लिख सकते हैं सर, यस है ना। अरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अब कंफ्यूजन यहाँ पे छोटा सा होता है बच्चों, क्या नहीं राइट इट a to b f of x dx? Yes. नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, लिख सकते हैं प्रॉपर्टी। tx थोड़ी है, tx थोड़ी है, t तो ये है, t तो ये है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दे दो एक चीज, पता है यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे हम लोग, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे? प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1। अरे बाबा साइन t को इंटीग्रेट करो t इक्वल टू a टू b, चाहे साइन x को इंटीग्रेट करो x इक्वल टू a टू b, आंसर तो सेम ही आएगा ना। वेरिएबल का फर्क है ना सर वो तो। बच्चों सिर्फ इतना ध्यान रखो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बार सब्स्टिट्यूशन करके लिमिट जब चेंज कर देते हैं, आई रिपीट, एक बार सब्स्टिट्यूट किया और लिमिट चेंज किया, इसका मतलब काम खत्म, फिर उस वेरिएबल को भूल जाओ, वो गया, मतलब अब उसको दिमाग में रखना ही नहीं, वो वेरिएबल एकदम पुराना वेरिएबल हो गया, ठीक है। आई रिपीट, जब सब्स्टिट्यूट कर दो और लिमिट चेंज कर दो तो अब ये विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया, ये खत्म कर दो, विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया। अब बच्चों फिर सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना यहाँ पे तो फिर सब्स्टिट्यूट करो। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बताए? ये रफ में हम लोग करते हैं इधर, पुट टी इज इक्वल टू एक्स। अब तुम लोग बोलोगे नहीं सर टी को तो एक्स रख ही नहीं सकते क्योंकि टी तो ये है, तो भाई ये वेरिएबल तो भूल चुके हैं ना, अभी ये यहाँ आ गए, इस वेरिएबल को एक्स को भूल चुके हैं। अभी एक्स क्या था, वो यहाँ आते ही एक्स गायब हो गया, नया क्वेश्चन, दिस इज न्यू क्वेश्चन, राइट। तो हमेशा ध्यान रखो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वेरिएबल आता है, अगर उसकी लिमिट चेंज हो चुकी है तो
उसको फिर इरेज कर देना। तुम लोग चलो मुझे बताओ ये क्वेश्चन, तुम लोग जब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, माइनस ए टाइम्स सॉरी 2⁻2x ले लो, 2⁻x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें जैसे x का वैल्यू निकालना है तो बच्चों क्या करते थे, 2⁻x को t डालते थे तो लिखते थे कि नहीं हाँ, t सर। ग्रेटर देन 0, हाँ सर। और फिर ये क्वाड्रेटिक बना लेते थे t² माइनस at प्लस 3, बराबर ना, और t ग्रेटर देन 0। यस सर। तो बच्चों ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम क्या हम x के बारे में कुछ सोचते थे? t का जो वैल्यू आएगा नहीं, तो एंड में जाकर के x को रिप्लेस करके x का वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज यहाँ जो होएगा वो तो लोकेशन ऑफ रूट होएगा ना बच्चों, याद है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो जब भी वेरिएबल चेंज हो जाता है तो उस वेरिएबल पे वर्क करते हैं और x को भूलना पड़ता है, वो वेरिएबल पे ही वर्क करना होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ऑलराइट बच्चों, वैसे तो ये बहुत ज्यादा एलिमेंट्री है और इसमें दिक्कत आने का कोई चांस नहीं है। सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट डालो और क्वेश्चन खत्म। बच्चों तुम्हें नहीं लगता ये प्रॉपर्टी जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग किंग बोलते हैं। हम बोलते हैं कि अगर x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद जो इंटीग्रल आता है, अगर ऐसा करें तो जो इंटीग्रल आता है उसका वैल्यू सेम होता है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो बच्चों होगा क्या क्वेश्चन में, जरा सोचो क्या होगा क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में तुम x को a प्लस बी माइनस एक्स से जब रिप्लेस कर दोगे तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा ना, मानते हो ना? यस सर। यस सर। अब हो सकता है कि जो ये वाला फंक्शन है बच्चों वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा हो, लेकिन चेंज करने के बाद वाला फंक्शन इंटीग्रेट हो सकता है, ये तो मानते हो ना हाँ सर। बच्चों? व्हाट डू यू से? यस सर। Yes. हो सकता है। बराबर ना? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों इस चीज को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाला इंटीग्रेट हो जाएगा, कहां ये काम आता है बच्चों, जरा सोचो। ये क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंट्स को आता है क्लास में, 0 to π/2 sin square x dx, बच्चों सबको आता है ये। 1 माइनस cos 2x/2 लिखा By और 2. इंटीग्रेट करते हैं, यही करते हैं ना बच्चों? यस सर। सर। यस सर। बच्चों इसको मैंने आई ले लिया, इसका आंसर आई कुछ आएगा। अब इस पे किंग लगाया बच्चों इस पे। ओके बच्चों बताओ, ये जो आई है वो नया वाला आई क्या बन जाएगा अभी? 0 to π/2, एक्स को किससे रिप्लेस करोगे बच्चों? π/2 माइनस एक्स से, a प्लस बी माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स से, बराबर है ना? तो बच्चों हाँ, क्या सर। बन जाएगा? cos ये square क्या x। बन जाएगा? साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स cos स्क्वायर एक्स बन गया ना? अब तुम लोग बोलोगे क्या आज नाटक है सर, आप तो ड्रामा ही शुरू कर चुके हो। अभी तो आप पढ़ाना छोड़ करके, और ये इंटीग्रेट नहीं होगा तो ये कैसे इंटीग्रेट होएगा? ये भी तो नया आ गया। लेकिन बच्चों जरा इनको ऐड करके देखो, मजा आएगा। हाँ सर। बच्चों अगर इसको ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड 2i हो गया, से यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. सेम लिमिट्स में तो ये ऐड कर ही सकते ना। 0 to π/2 अंदर कौन बच गया बता सकते हो? dx dx π/2 आ गया ना इसका आंसर। इसका आंसर आई कितना आ गया बच्चों? π/4. बच्चों 99% क्वेश्चन जो ना इस फॉर्मेट में ही सॉल्व होते हैं किंग प्रॉपर्टी से। आप ऐड करते हो और ऐड करने के बाद जो इंटीग्रल आता है ना, वो इंटीग्रल एक इजी इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाता है, राइट? किंग के प्रॉब्लम्स में, ज्यादातर प्रॉब्लम्स में यही कहानी रिपीट होती है। इस कहानी के लिए हम लोग को आज का लेक्चर पूरा चाहिए और प्रॉपर्टी 5, 6, 7 के लिए 2 लेक्चर्स चाहिए, मतलब आज का और नेक्स्ट वाला लेक्चर। वही बच्चों जेईई एडवांस का मेन सिलेबस है, मतलब यहां से एक क्वेश्चन श्योर आता है। प्रॉपर्टी 5 ऑलरेडी डन। विच प्रॉपर्टी बच्चों? सॉरी 4, 5, 6, 7 बच्चों, फोर्थ इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी है ना? अभी आज ही बताया ना, उसका स्क्रीनशॉट भेजा है। एक तो वो, और ये वाली प्रॉपर्टी, और बच्चों 2 और प्रॉपर्टीज है, बड़ी एलिमेंट्री है वो भी, मतलब ये भी एलिमेंट्री है, इस पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग, अदरवाइज ये इजी है। अच्छा इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे, जो इसी बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, सब लोग ध्यान देना, मैं ही बता रहा हूँ, उसके बाद वाले क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। जगह सफिशिएंट है क्या? अच्छा नए बोर्ड पे करें क्या? पिच हो जाएगा थोड़ा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए इजी वाला लेता हूँ पहले। 0 to π 1/1 प्लस e raised to power 10x dx।
बच्चों इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, ये तो गारंटी है ना, मानते हो ना? ई रेस टू पावर 10x कैसे इंटीग्रेट? ई रेस, अगर सेक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे होता तब तो फिर भी सोचते कि 10x को t डाल के सेक्स स्क्वायर एक्स dx dt ले लो, हाँ। डन, बराबर ना, मानते हो ना? हाँ। तो ठीक है बच्चों, इसको लिया मैंने i। अब बच्चों अगर मैं किंग लगाना चाहता हूं तो बताओ मुझे क्या करना है? x को किससे रिप्लेस करना है? i माइनस एक्स। मैंने क्या बोला? जो बच्चा क्लास में अटेंटिव पढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिव है का मतलब बोलना नहीं है, रिस्पॉन्सिव है मतलब सोचना है, हाँ यार ये सही चल रहा है, मेरे से आगे सोचना है कि सर ये करने जा रहे हैं, शायद इसके बाद ये आएगा, ऐसा लिख के फटाफट रिजल्ट आना ही आना है, क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें मैं किंग लगाऊं तो 0 सर, to पाई e to the power tan x by 1 plus e to the power tan x हो जाएगा। ये मस्त है। इसे मैंने बोला बोलना नहीं है, सारे बच्चों की बैंड में जा रही तूने, ऐसे मत कर यार, सब लोग को सोचने देना। बच्चों ये आ जाएगा 1/1 प्लस ई टू दी पावर पाई माइनस एक्स, लिखो तो ई टू दी पावर 1/10x आ जाएगा। 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस 10x होता है ना बच्चों? यस सर। तो मैं इसको 1/e टू दी पावर 10x लिख दूं क्या? हाँ। बच्चों डिफिकल्ट क्वेश्चन एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं, तुम्हें पता है ना क्या करना है? ऐड मतलब ऐड करना है, प्लस करना है और बच्चों इसको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा पता है? 1 सोच लो, e टू दी पावर 10x आ रहा है ऊपर, फिर 1 आएगा ना, ऊपर से 1 आएगा ना। नहीं आएगा इक्वल कैल्शियम में ठीक है चलो बन गया। अच्छा इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे मतलब इसी इंटीग्रल को वापस लिख रहा हूँ, फिर ऐड करके वापस लिखेंगे, फिर बन जाएगा 0 to पाई e raised to power 10x अपॉन e raised to power 10x plus 1 dx। बच्चों ऐड, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, 1 plus 2 कितना आ गया बच्चों? 2i is equal to कितना आ गया बताओ? x मतलब पाई आ जाएगा सर। 0 to पाई 1 1 dx is equal to पाई, तो i कितना आ गया बच्चों? पाई बाय i is 2। equal to पाई बाई। मैंने इस प्रॉपर्टी को मैंने किंग इसलिए बोला बच्चों, एक्चुअली क्या है, जितने भी जब हम आईआईटी के पेपर सॉल्व करते थे ना, जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो बच्चों डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आते थे ना, वो किंग लगाने के बाद में एक अच्छे क्वेश्चन में कन्वर्ट होते थे। आई टेल यू, ऐसा नहीं कह सकते कि क्वेश्चन ऐसे ही, ये क्वेश्चन तो जेई मेंस के, राइट, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट होता था जो कंपैरेटिवली सॉल्व होने लायक था। ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, किंग लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, अभी तो इतना ही किया है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लेवल क्वेश्चंस का जब आ जाएगा ना, तुम लोग को भी आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार, किंग प्रॉपर्टी में दम सिर्फ इतना है कि ये नहीं होने वाले क्वेश्चन को होने लायक क्वेश्चन में कन्वर्ट जरूर कर देता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने तो उठा के किंग रख दिया, और तब से अब तक यही चल, पेस में आने के बाद तो मैंने कभी इस प्रॉपर्टी का नाम चेंज नहीं किया। स्क्रीनशॉट प्लीज। क्यों सर? हाँ क्या बोल रहा है? सर हम लोग इसमें लिमिट्स चेक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे ना। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे ना, तो चेंज नहीं करेंगे ना लिमिट्स। हाँ अच्छा ठीक है। अरे बाबा इसको ध्यान से पढ़ ले बेटा, हाँ, x को मैं a थोड़ा प्लस सा b माइनस x से confused हो रिप्लेस रहा था। करेंगे तो सेम ही इंटीग्रल आ जाएगा, लाइक दैट। हाँ, और ठीक किसी है। बच्चे को भी कोई डाउट है क्या? यस सर एक हाँ। पूछना था सर, वो आपने ऊपर वाला जो है लिखा है सर, उसमें माइनस ऑफ इंटीग्रल बी से है सर, मैं उधर भी टी को एक्स रिप्लेस कर सकता हूँ क्या वो वाले स्टेप में? हाँ, यहाँ पे हाँ भी सर, उधर। t को x से रिप्लेस कर सकता है, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे? ठीक है सर, ठीक है। अरे बाबा t को x से रिप्लेस कर तो x इक्वल टू b से x इक्वल टू a आ जाएगा, सब चेंज कर। देखो जब रिप्लेस करो ना तो लिमिट भी चेंज करो, बस ये लॉ बना लो, ओके ओके तो गलत होने के चांसेस नहीं है, बराबर है? यस सर यस सर। चलो स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है? डन डन, ओके। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठीक सा क्वेश्चन लेते हैं, आई विल नॉट से अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ठीक सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, तुम 22 में आईआईटी देने वाले हो ना? हाँ तो 22 लेते हैं। 1/1 प्लस 22 रेज़ टू पावर x इंटू साइन 22x अपॉन साइन 22x प्लस कॉस 22x।
dx माइनस पाई टू प्लस पाई। बच्चों ये भी मुझे ही सिखाना है, उसके बाद तुम्हें सम सॉल्व करने के लिए देना है। बच्चों एक बात बताओ, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये वाला फंक्शन, ये इवन है कि ऑड है? इवन इवन फंक्शन है, बराबर ना? बच्चों इसका इवन फंक्शन होने का मतलब ये हुआ कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो इसमें कुछ फर्क आएगा ही नहीं, एक्चुअली ये सेम ही रहेगा, बराबर है? हाँ सर। सेम सर। यस सर। लेकिन बच्चों यहाँ फर्क आएगा ना, हाँ सर। यस सर। यस माइनस सर। एक्स बन जाएगा ना, तो लगा दो किंग बच्चों, लगाओ किंग। किंग लगाया, क्या आया बच्चों इधर? आई इज इक्वल टू कितना आया? माइनस पाई टू प्लस पाई 1/1 प्लस 1/2। 22 रेज़ टू पावर माइनस एक्स। और ये बच्चों छोड़ दूं क्या इस तरह से? dx हाँ सर सेम ही है। सेम ही ये है, ऐड कर दो। अब बच्चों इसको ऐड अभी अभी ऐड किया, याद करो इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है बच्चों? अरे ये तो कॉमन आ जाएगा ना 1। बच्चों, इन दोनों का एडिशन 1 आ रहा है, अभी भी किया था ना? यस सर। यस सर। ऐड इक्वल टू 1, यही आता है ना? तो बच्चों 2i कितना बन गया बता सकते हो? 2i इज इक्वल टू माइनस पाई टू प्लस पाई 1 इंटू अंदर कितना साइन 22x अपॉन साइन 22x प्लस कॉस 22x। बच्चों अभी निकले नहीं है बीमारी से बाहर, अभी तक फंसे हुए हैं हम लोग। बच्चों ये इवन फंक्शन है, तुम लोगों ने एग्री किया था इस चीज पे? यस सर। तो बताओ माइनस ए टू ए में क्या कर दूं? प्रॉपर्टी लगा दूं? हाँ हाँ सर। सर। इवन आउट की प्रॉपर्टी। तो हाँ, बच्चों सर, इवन आउट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, क्या बन जाएगा बताओ? 2i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? वाइस ऑफ 0 to pi। 2 2 टाइम्स हो जाएगा टाइम्स 0 से पाई। 2 टाइम्स 0 टू पाई, नो, हाँ सॉरी 0 टू पाई। वेट बच्चों वेट, इसमें मुझे एक प्रॉपर्टी और लगानी पड़ेगी जो कि नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी में है। बच्चों मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, माइनस पाई बाई टू पाई बाई। क्योंकि इसको चेंज करने से क्वेश्चन में तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं अभी तक, तो बराबर ना, मानते हो ना? यस सर। मैंने क्यों चेंज किया ये भी शायद आज के लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में पकड़ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी 6 एक्चुअली इसमें यूटिलाइज करके और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अभी बच्चों ये क्वेश्चन था, यहाँ तक तो कुछ चेंज नहीं है, मानते हो? ये 1 प्लस, थोड़ा ठीक से लिख दूं, 1 प्लस, हाँ बच्चों ध्यान दो, साइन 22x डिवाइडेड बाई साइन 22x प्लस कॉस 22x। बच्चों अभी भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बच्चों इसको ये ना ये 2 कट गया, बताओ जो आई इतना गंदा था वो आई ये वाला बन गया, बताओ सही है कि नहीं है? हाँ यस सर। यस सर। बच्चों एक बार और किंग लगाओ उसमें। सोचो किंग लगाने से पहले सोचो ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? इसमें x को किससे रिप्लेस करोगे बताओ? पाई बाई 2 माइनस x से करोगे ना? हाँ सर, पाई बाई यस सर। सर। फिर कॉस ये क्या बनेगा? cos cos 22, 22 ये cos और ये sin, Cos- डिनोमिनेटर सेम। बच्चों किंग का पता है लॉ, किंग जब लगाते हैं ना तो डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश मैक्सिमम रहनी चाहिए। बच्चों मैक्सिमम रहनी चाहिए का मतलब रहनी ही चाहिए, मतलब कुछ ही केसेस ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट आने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। आप मुझे बताओ अगर इसमें किंग लगाऊं तो ये cos 22x बनेगा और ये sin 22x सेम ही तो रह जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ? आई क्या बन गया? 0 टू पाई बाई 2 cos 22x अपॉन cos 22x प्लस sin 22x। बच्चों समझ में आया नहीं आया? इस स्टेप में किसी को डाउट है क्या? ये नंबर 1 और ये नंबर 2 ऐड, जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? 2i इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ? ये तो सेम आंसर हो गया सर। हो गया ना? हाँ 1 हो गया। 1 dx
1 का इंटीग्रल x pi by 2 5/4 आंसर इज नॉट pi by 2, आंसर इज pi by 3। बच्चों एक ही क्वेश्चन में इवन ऑड प्रॉपर्टी भी यूटिलाइज हो गई है और किंग 2 बार लगाना पड़ा है। वी आर गेटिंग द आंसर। इट हैपेंस इन मेनी क्वेश्चंस दैट यू आर यूटिलाइजिंग n number of times same property or n number of times different properties and you are getting the answer. It will happen in good questions for sure, right? If you have understood this question then it's okay. Otherwise ask, if there's any doubt you can ask me बच्चों। Sir, I did not understand the first equation. Sir, वो 2 बाहर कैसे आया? ये वाला, ये नहीं, वो वाला नहीं सर, नीचे ये या even function ओके। इवन फंक्शन है ना। -a to a में अगर f(x) इवन फंक्शन है तो लिमिट 0 to a और इंटीग्रल की वैल्यू डबल हो जाएगी। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 4। बराबर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है ना? हाँ। All right. Can I give you a question now after solving 3 questions? Yes, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा। सर यहाँ पे आपने 22 लिया, उसके यहाँ पे कोई भी नंबर होता तो भी हो जाता, नहीं 23 होता तो नहीं चलता, बताओ क्यों? ऑड हो जाता। नहीं फंक्शन हाँ समझ आ गया। ऑड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पता है? अरे ऊपर नेगेटिव आता तो यहाँ भी तो नेगेटिव आ जाता। हाँ सर, हाँ सर। कचरा हो जाता, कचरा ठीक है ना? तो वो सोच समझ के लेना पड़ता है। इवन पावर मतलब यहाँ इवन पावर लेनी थी, कुल मिला के कहानी है। 22 मुझे इवन नजर आ गया तो मैंने 22 ले लिया। कुछ भी और ले सकते थे एक्चुअली ईयर्स के हिसाब से, ठीक है? हाँ सर, आपने वो पहले बोला ना कौन से साल में गिरे, तो मैं बोला सब हो जाएगा। अरे मैं समझ गया तेरा इशू, तो मैं समझ गया क्या है। अच्छा जरा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डालो ना, एक बार एक क्वेश्चन डालता हूँ तुम्हारे लिए। अरे यार तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है यार? अभी इतनी अच्छी चीज चल रही है, प्रैक्टिस में होना चाहिए ये सब चीजें। हो गया क्या? चलो Yes. अच्छा ये जो 2-3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ना, 1 मिनट पर क्वेश्चन। देखो एक चीज समझो, क्लास अटेंड करने का बेनिफिट ही सिर्फ यही है कि आपको कोई कंटेंट समझ में आ जाए ना, उसके बाद आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का मीनिंग है, राइट? तो 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों इधर में आ रहे हैं 3 क्वेश्चन। आई रिपीट 1 मिनट पर क्वेश्चन। 2 मिनट तो मिनिमम मिलना ही चाहिए ना। आई एम गिविंग यू अ मिनट, ओके? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन wait 50 to 100। चलो बच्चों 1.5 मिनट कर देते हैं क्योंकि लिखने में भी टाइम लग जाता है ना। 50 to 100 ln x upon ln x plus ln 150 minus x। एक्चुअली शुरुआत है तो अभी 2 मिनट से ही शुरुआत करते हैं। 3 क्वेश्चन रखते हैं। इंटीग्रेशन π/6 to π/3 sin 2x ln 10x x। Question number 3, π/8 to 3 π/8 ln 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x। अच्छा 3 क्वेश्चन, 6 मिनट तो थोड़ा ज्यादा है, 5 मिनट ओवरऑल रखते हैं। देखते हैं 5 मिनट में कितने लोग को होता है। जिसका 5 मिनट में होगा ना हैंड रेस करते जाओ, जिसको आंसर आते चले जाएंगे।
आंसर अनाउंस मत करो बच्चों, मुझे तो लगता है किसी को 2 मिनट में भी बन जाएंगे तीनों शायद। अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं रीचेक कर, हाँ 4+3 7 4+3, ठीक है। सर आंसर chat आंसर box नहीं, आंसर चैट बॉक्स पे भी नहीं देना है, सिर्फ जस्ट यू नीड टू रेज हैंड। Two students have already done it. Good. सर Please go ahead. सर अगर सारे क्वेश्चन हो तभी हैंड रेस करना है। हाँ तभी तभी। ओके तो 5 मिनट पूरे होते ही इंटरफेयर करूंगा ना, अभी बोलूंगा नहीं बीच में। Thirty students have done it. Marvelous. Macho, those who have got wrong answer, they can lower their hands. All the answers, no. Second and third answers are 0. I repeat, second and third answers are 0. And first answer is 100 minus 50 by 2. कितना 25 आ रहा है क्या? 25 Yes, sir, yes. 25. Sir.
फर्स्ट आंसर इज 25। अब जिनको आता चला जाएगा हैंड रेस करते चले जाओ, आई एम गिविंग यू टाइम, राइट। जिन लोगों ने कर लिया है, स्क्रीनशॉट मिला हुआ है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बच्चों यार ऐसे थोड़ा कॉपरेट करो यार, ऐसे तुम लोग बिल्कुल भी होमवर्क नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। प्रॉपर्टी 5 आज करा दिया, उसमें होमवर्क नहीं होगा तो प्रैक्टिस कैसे होगी तुम्हारी। फिर उस पे होमवर्क अगर होमवर्क दोगे तो कितने सम्स रहेंगे उसमें? मतलब सम तो मानो 17 ही मैंने दिए, 17 होमवर्क में से 5-6 हो गए बोर्ड पे, 4-5 हो गए बोर्ड पे, तो 12 सम्स बचे हैं। लेकिन 12 सम्स में टाइम लगेगा अच्छा खासा, मतलब 2 घंटे करीब लगेंगे, ओ लेकिन मजा आएगा। ऐसे तो मैं लेवल 1 2 3 दूंगा तो मतलब 50 सम में आधा घंटा लगेगा। डेफिनेट में भी वो सेम है क्या, जैसे इंडेफिनेट में था लेवल में बहुत सारे सम्स? हाँ बहुत सारे सम, 140 सम्स थे लेवल 1 में इंडेफिनेट में। उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। फिर रुकिए जा, वो आप 10 सम का शीट ही दो फिर अभी। हाँ सर वाले यार क्या बच्चों तुम मैथ्स में ऐसे मत करो। थोड़ा ये टाइम तो मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, 1 आवर 2 आवर्स के लेक्चर को तो मैं 1.5 आवर ही बना रहा हूँ, बिकॉज दैट इज सफिशिएंट एक्चुअली। उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, उससे ज्यादा कराएंगे तो आपको मैं तो पूरा करा दूंगा, तुम तो करके लाओ। वही सर, वो नहीं हो पाएगा, लेवल 1 नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। नहीं लेवल 1 पूरा थोड़ी करवा रहा हूँ, 50-60 क्वेश्चन दूंगा बस। चलो बच्चों 48 स्टूडेंट्स का बन गया है। इज देयर एनी स्टूडेंट नॉट गेटिंग आंसर 25 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? बच्चों हेजिटेट मत करना, बस वहीं गड़बड़ हो जाएगी। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूछ लेना। किसी को कुछ नहीं आ रहा तो पूछ लेना। ओके बता रहा है, श्रीनाथ बोल रहा है बता रहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ जिसको डाउट है वो पूछो। अच्छा वंश ठीक है। देखो बच्चों ध्यान दो, इसका टोटल 150 है और यहाँ ये 150 आ रहा है ना, ये कुछ तो इंटीमेट करता है। इस क्वेश्चन को मैं आई ले लूं और इसको मैं किंग लगाऊंगा। इस बार किंग लगाऊंगा तो एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा बच्चों? 100 प्लस 50 a प्लस बी माइनस एक्स। 150 माइनस एक्स से करोगे तो 150 माइनस एक्स से, तो आई क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा 50 to 100, 50 to 100 ln 150 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा ln 150 माइनस एक्स प्लस ln x dx। बच्चों डिनोमिनेटर सेम है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, 1 प्लस 2 क्या आएगा हाँ सर। बताओ? 50 अच्छा to 100 हाँ लिमिट्स तो सेम। क्या बन गया? 2i इज इक्वल टू, ये मत भूलना लेफ्ट हैंड साइड कभी मत भूलो, इम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू कितना? 50 to 100 और कितना लिखो बच्चों? एक तो कोऑपरेटिव रहो थोड़ा सा बच्चों। 1 लिख दूं क्या डायरेक्ट बोलते हो? हाँ सर yes, सर अभी ठीक है है। ना, 1 आ गया ना। तो ये कितना आ गया गाइस? आई इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो ना डायरेक्ट। अरे वाह चलो लिखते हैं x 50 to 100 बराबर, माइक ऑफ करो, माइक ऑन है, दैट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? 50 बराबर। Yes. 2i is equal to 50 gives I is equal to what? 25। फर्स्ट क्वेश्चन डन। बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो, इन दोनों का टोटल क्या बन रहा है बताओ? pi by 2 2 अगर मैं x को pi/2 माइनस x से रिप्लेस करूं तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? ln cot x। ln cot x। इसमें कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा नो सर। सर नहीं सर। नहीं आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किंग, आई कितना बन जाएगा? आई बनेगा pi/6 to pi/3 और बच्चों ये आ जाएगा sin 2x into ln cot x। माइनस ln tan x लिखो। नहीं
हाँ वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सर ऐड कॉटेक्स करेगा को तो 1/tan जब तू ऐड करेगा तो बच्चे ये आ जाएगा ना, 5/6 to 5/3 ln 10x plus ln cot x sin 2x, तो ये बच गया, कॉमन आ गया, और ये ln 1 आ जाएगा ना, विच इज 0। अरे बाबा ln 1 बेसिकली आया क्या, ये कॉमन लेने के बाद ln 10x प्लस ln cot x, ये तो बचा। ये यस कितना होता है, ln 1 हो गया ना, ln 1 0, तो ये इज इक्वल टू 0, 2i 0, तो बच्चों i का वैल्यू 0, फिनिश, क्वेश्चन खत्म। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम, इन दोनों का टोटल कितना है बच्चों, 5/2 है ना, तो सेम सॉल्व हो जाएगा कि सॉल्व करके दूं पूरा, यस हो जाए। किसी बच्चे हो को जाएगा सॉल्यूशन सर। चाहिए क्या? नो सर। ऑलराइट बच्चों, इसका आंसर लिख देता हूं, थर्ड का भी आंसर कमिंग आउट टू बी व्हाट, 0। ऑलराइट, सब बच्चों को समझ में आया ये? Yes, sir. जो यस प्रॉपर्टी 5 पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस तो पहले किए, और 3 क्वेश्चन ये हो गए, 6 क्वेश्चंस तो हमारे हो चुके हैं अभी, राइट। अब एक थोड़ा डिसेंट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा डर लगेगा पता नहीं क्या क्वेश्चन है सर, क्यों दिया है सर आपने, समथिंग लाइक दैट। अच्छा देखते हैं किससे होता है। 0 to π/4 ln 1 plus 10x, जिसको हो जाएगा उसको हाथ ऊपर करना है बच्चों। जीरो टू π/4 ln 1 plus 10x का इंटीग्रल। Good number. 19 of that. 25. I must say this is an excellent performance. It's around 50.
मतलब अराउंड 50 का 49 है तो 50 लो 51 ही हो गया। बच्चों इसका आंसर वेरीफाई करके दो। π/4 ln2 कितने लोग को आ रहा है? π/4 ln2 π/8 हाँ 8 आ रहा है। 5/8 सर। 2i is equal to π/4 ln2 आ रहा है, बराबर ना? अरे हाँ यस सर। सर हाँ सर उधर कुछ yes, लोगों sir. को गलती हुई है, मुझे पता है। π/4 ln2 बहुत लोगों ने लिखा होगा, राइट? बच्चों इसका आंसर है π/8 ln2। चेक द केयरलेस मिस्टेक। एक स्क्रीनशॉट लेके डाल दो ताकि, क्योंकि 55 स्टूडेंट्स का हुआ है तो बहुत सारे लोग का नहीं भी हुआ है, मैं समझा देता हूँ एक बार। डन सर। ऑलराइट, नाइस यार, लेकिन अच्छा किया मतलब। ऐसा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ इट्स चैलेंजिंग क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन का टाइम नहीं आया अभी हमारा इस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन मत इरेज करना जो रिसेंटली लिखा। क्या बेटा क्या बोल रहे वो हैं? जो एलएन वाला क्वेश्चन लिखा ना 4th वाला, वो रब मत करना। अच्छा ठीक। जीरो टू π/4 ln1 प्लस 10x dx, इसको मैंने बच्चों ले लिया i। अब तो रब कर सकता हूँ ना हाँ सर। बच्चों? इस पे लगाया मैंने किंग, तो i कितना आ गया? अब आप बोलोगे आप रेंडमली लगा रहे हो सर, ऐसे थोड़ी होता है। और जो मुझे पता है कि 10 π/4 माइनस x यहाँ रखूंगा ना तो ओपन होकर के, और ये बहुत छोटा था 2/1 plus tan x बन जाएगा। हाँ, ln1 प्लस 10 π/4 माइनस x, राइट? 10 π/4 माइनस x को ओपन कर दिया बच्चों ने। इस पूरे को मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ये आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। तो बच्चों ये कट गया और बच गया 2/10x। तो इसको i मेरा बन गया 0 टू π/4 ln2 अपॉन 1 प्लस 10x। बच्चों ध्यान से इन दोनों स्टेप्स को देखो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये ऐड करके सिर्फ ln2 बचेगा। खत्म कहानी, जो उसने बोला है ना, खत्म कहानी। ln a प्लस ln b इज नथिंग बट ln ab, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ln2 ही बचेगा। 2i इज नथिंग बट 0 टू π/4 ln2। बच्चों ln2 तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x 0 टू π/4, तो आंसर आ जाएगा π/4 ln2, जो कि गलत है। ये 2i का आंसर है बच्चों, तो i का आंसर कितना आ जाएगा? ln2 π/8 ln2। अब बच्चों तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये किंग प्रॉपर्टी आप हर बार यूज करते हो, राइट? और फिर उसके बाद में इसी तरह से कुछ आंसर आते चले जाते हैं, तो उसमें होमवर्क करने की जरूरत क्या है? ऐसे तो ऐसे सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो जो इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक छोटा सा इन्वॉल्वमेंट है, विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आई रिपीट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, राइट? उसमें तुम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग, इनफैक्ट मैं होमवर्क में एक क्वेश्चन तो देने की हिम्मत कर ही सकता हूँ कि होमवर्क में दे दूं ये क्वेश्चन तुम लोग को, मैं दे दूं क्या? यस सर। हाँ दे दो। अरे ऐसा एहसान कर रहे हो तुम लोग कि चलो ठीक है सर 10-15 क्वेश्चन दे दो सर। क्या है यार, इतना कितना होमवर्क है तुम लोग के पास में अभी? सर अभी आया केमिस्ट्री का होमवर्क। तो केमिस्ट्री करोगे और मैथ्स नहीं करोगे तो फिर क्या है? मैथ्स प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। एक मिनट, थोड़ा वीक है केमिस्ट्री, तो उससे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। बकवास कुछ भी मत कर, कुछ भी वीक रहेगा ना तो बहुत मार खाएगा। तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली स्ट्रॉन्ग कर, और टाइम जो है ना 1/4 कर दे सबका, समझ रहा है? ये क्वेश्चन 0 टू π/2 ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, और मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ये तो करके लाने पड़ेंगे तुमको। होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin क्यूब x अपॉन sin x प्लस cos x। बच्चों ये क्वेश्चन
जितने किए हैं ना उससे थोड़ा डिफरेंट है, डरना नहीं, सॉल्व पूरा करना, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी थोड़ा यूटिलाइज, ज्यादा नहीं थोड़ा यूटिलाइज होएगा। और सेकंड क्वेश्चन है गाइस, वेट, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन है 2 to 3 x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। बच्चों इसमें किंग की जरूरत क्या है? ये तो प्रोफाइल है ना, याद है कि नहीं? ये प्रोफाइल हाँ सर याद है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक याद है हाँ बच्चों? अगर वो लगा दी ना तो मर गए बहुत टाइम लग जाएगा। स्मार्टली सॉल्व करना, मजा आएगा। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो लोग चाहो तो ग्रुप पे डिस्कस कर लो, राइट? और फिर जो भी होगा नेक्स्ट टाइम इसमें डिस्कस कर सकते हो।